हेलो दोस्तों, आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है और आज की ये वीडियो रिलेट करेगी सीडलिंग्स को फाइनल ट्रांसप्लांट करने से पहले उन्हें हार्ड कैसे किया जाता है या फिर हार्डनिंग का प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। कौन से केमिकल्स का हम इस्तेमाल करके अपनी सीडलिंग्स को हार्ड बना सकते हैं या फिर कौन से फिजिकल पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके हम अपनी सीडलिंग्स को फाइनल ट्रांसप्लांटेशन से पहले उन्हें हार्ड बना सकते हैं, ताकि जब हम उन्हें मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करें तो उनमें मोर्टेलिटी कम से कम हो, उनमें पौधे हमारे कम से कम मरें। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका इस चैनल आज टीवी बेहद स्वागत है। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हाईटेक फार्मिंग से स्पेशली रिलेटेड वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहती हैं। बाकी डे टू डे लाइफ में जो भी कोई ऐसा इवेंट, कोई घटना होती है, हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ जुड़कर उस पर भी बात करें। पर कभी कभार टाइम की कमी होती है, इस वजह से हम अपनी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा एडिट नहीं करेंगे। हम आपको टाइम टू टाइम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम आपका ख़राब ना करते हुए, हार्डनिंग बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, जब हम वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्रॉप लगाते हैं, फ्रूट्स को छोड़कर वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स में भी ये प्रोसेस चलता है, तो हमें सीडलिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पौध की ज़रूरत पड़ती है। पौध जब हम तैयार करते हैं तो हम इसको एक ऐसे स्थान पर तैयार करते हैं जिसे जनरली हाईटेक नर्सरी कहते हैं, जो हमारी रियल फील्ड कंडीशन से डिफरेंट होता है। और इन कंडीशन से जब हम उसको अपनी फील्ड कंडीशन पे लेकर जाते हैं तो हमारी सीडलिंग्स काफ़ी ज़्यादा मर जाती है, उसमें मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बेसिकली आप इसे जानते होंगे, पर फिर भी मैंने इसे थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है। इसे हम जनरली ये कह सकते हैं कि आप एक नर्सरी से जैसे पौध को बाहर लेके जाएंगे तो मौसम से रिलेटेड उसको शॉक लगेंगे, क्लाइमेटिकल शॉक लगते हैं। इस वजह से काफ़ी पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। इसे किस तरह से हम बिल्कुल ख़त्म करें या कम से कम करें ताकि हमारे नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमारी मेन फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लग सके, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इंडोर कंडीशंस जो हमारे कंट्रोल में होती हैं हाईटेक नर्सरी में, उससे हम जब आपको इस सीडलिंग को बाहर लेकर जाते हैं तो कैसे, या आउटडोर में लेके जाते हैं तो वहाँ पर कैसे उन्हें सर्वाइव करना है। तो दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। प्लांट्स को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है वाटर, पानी। पानी पौधे को हमेशा चाहिए और उसके बाद उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हवा से उसे ऑक्सीजन मिलती है, CO2 मिलती है, वो उसे फ्री की ऐसे भी मिलनी है। जैसे ही हमारा पौधा हाईटेक नर्सरी से बाहर जाता है तो सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है तो टेम्परेचर के कई अप एंड डाउन्स, सुबह से लेकर शाम तक टेम्परेचर के कई ग्रेडियंट्स हमारे पौधे को झेलने पड़ते हैं, जो एक नर्सरी के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स को मैंने इसमें समाप्त किया है। इसमें दोस्तों, हार्डनिंग पौधे को फाइनल ट्रांसप्लांटेशन से करीब 1 हफ्ते पहले, 3 से लेकर 7 दिन पहले या 10 दिन पहले आप कह सकते हैं, उस पौधे को हमें हार्ड करना है। उसे ऐसी कंडीशंस हमें देनी है, ऐसी सिचुएशन उसे फेस करानी है कि जब वो मेन फील्ड में जाए तो कम से कम मरे। तो इसके लिए जो पहला सबसे बेसिक स्टेप होता है दोस्तों, आप उस पौधे का पानी बंद कर दें। पानी, क्योंकि पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप पानी जैसे ही पौधे का बंद करेंगे तो वो पानी को ढूंढने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। आपको एकदम से पानी को बंद नहीं करना है। और मैं आपको और मेथड बताता हूँ। सीडलिंग्स जैसे ही हमारी ट्रे के अंदर होती है तो नीचे से उसकी एक छेद होता है जहाँ से वो पानी को सक करता है, या जब हम पानी देते हैं तो एक्सेस वाटर बाहर निकलता है। अगर हम इसका पानी सिर्फ नीचे नीचे वाले पोर्शन में देते हैं, उसमें जो रूट सिस्टम है वो पानी को सर्च करने के लिए नीचे तक जाता है, इससे रूट डेवलपमेंट होता है। दूसरा दोस्तों, वो पौधे को एक झटका लगता है, इसलिए हम उसको पानी तो ज़रूर दें, पर कोशिश करें कि उसके निचले वाले हिस्से से पानी दें। जैसे एप एंड फ्लो मेथड होता है, जहाँ पर पानी ट्रे के माध्यम से दिया जाता है, वहाँ पर सीडलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। दूसरा दोस्तों, हम जब पौधे को ये तो पानी बंद करना है, दूसरा उसके न्यूट्रिएंट्स हमें बंद करने हैं। और न्यूट्रिएंट्स में हमें उसे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, पोटाश, ये उसका बंद करना है, ताकि पौधे के पास ये ऐसे बेसिकली अबेंडेंटली होता है उसके बायोम्स में। इस ये सब न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी इतने रिजर्व होते हैं, तो हमें इन्हें बंद करना है। तो पौधा अपना रिजर्व मटेरियल को यूज़ करना शुरू करेगा। और जब पौधा मेन फील्ड में जाएगा जहाँ पर ये कंडीशंस नहीं होंगी, कई बार फूड नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो अपने रिजर्व मटेरियल्स को यूज़ करना शुरू करेगा, अपना स्टॉक को यूज़ करना शुरू करेगा। दोस्तों, अगर हम किसी तरह से पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को इम्पैक्ट करें या स्टॉप कर दें तो इससे भी पौधा हार्ड होता है, यानी कि उसकी रूट डेवलपमेंट बेहतर होता है और फिर उसके अडेप्ट करने के फाइनल फील्ड, मेन फील्ड में चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जब हम अपने पौधों को कोई फंजीसाइड देते हैं तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ कुछ टाइम के लिए रुकती है, क्योंकि वो जो फंजीसाइड होता है वो फंगस को जैसे ही कंट्रोल करता है तो प्लांट्स की भी वेजिटेटिव ग्रोथ को वो स्टॉप कर देता है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करना है जो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को चॉक कर दे या रोक दे। इससे क्या होगा कि पौधे की सारी जो एनर्जी उसके पास रिजर्व है या उसके रूट जोन में है या फिर स्टॉक में है,
वो सारी की सारी डाइवर्ट होनी शुरू हो जाती है रूट्स की तरफ और पौधा उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसके लिए आप एक हार्ड फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। टिल्ट के नाम से एक फंजीसाइड आता है, आप इसे इस्तेमाल करिए, इससे आपकी सीडलिंग्स हार्ड होनी शुरू हो जाती है। डोजेज़ आप एक बार वेरीफाई ज़रूर करेंगे यूज़ करने से पहले। एक दोस्तों लिहोसिन के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, लिहोसिन। ये जनरली एक फंजीसाइड ही होता है, पर इसे ग्रोथ रिटार्डेंट की तरह हम यूज़ करते हैं और ये हमारी ग्रोथ को एक तरह से रोक देता है। उन वैराइटीज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हाइट बढ़ने की समस्या आम होती है और इससे पौधे की रूट्स डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर होता है और पौधा हार्डनिंग की तरफ चलने लगता है। दोस्तों हमने वाटर को रिड्यूस करना है, न्यूट्रिएंट्स को कम करना है, कुछ ऐसे फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करना है जो थोड़े से हार्ड हो नेचर में, और इस तरह से हम अपने सीडलिंग्स को हार्ड कर सकते हैं। एक और मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप अपनी पौध को लगाएं तो लगाने से पहले ट्रेज में ही आपको पौधे को रखना है और उसे धीरे धीरे हल्की सूरज की रोशनी की तरफ एक्सपोज करना है, सनलाइट की तरफ एक्सपोज करना है। इससे पौधे में सनलाइट को एब्जॉर्व करने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी कि पौधा हार्ड होना शुरू हो जाता है और इससे फिर हमारी सीडलिंग जब मेन फील्ड में जाएगी तो हमारी पौध को कम से कम नुकसान होगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जिसमें हम अपने पौध को लगाने से पहले हार्ड करते हैं, ताकि हमारी मेन फील्ड में कम से कम मॉर्टेलिटी या फिर ना के बराबर मॉर्टेलिटी हो, हमारी पौध कम से कम मरे। आप इन मेथड्स का इस्तेमाल करके अपनी पौध को हार्ड कर सकते हैं, अपनी सीडलिंग्स को मजबूत कर सकते हैं और फाइनल फील्ड में ट्रांसप्लांट करते टाइम आपको कम से कम नुकसान होगा, कम से कम पौधे आपके मरेंगे और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल तो रखें। अगर आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम मिले तो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी इस फैमिली को थोड़ा सा बड़ा रूप दे सकते हैं। धन्यवाद।